देखो हम तुम्हें नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। जन्मांतर में नामदेव जी ने बहुत भजन किया था पूर्व में, तो बाल्यावस्था से भगवान के नाम में और रूप में बड़ी आसक्ति थी नामदेव जी की स्वाभाविक। नामदेव जी का नाम पर अटल विश्वास था। बाल्यकाल से ही सर्वदा वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि ऐसा जपते रहते थे नामदेव जी। उनकी जिह्वा निरंतर राम कृष्ण हरि विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बाल्यावस्था में उनके सरल विश्वास और व्याकुलता पूर्वक आवाहन से ठाकुर जी मूर्ति में नहीं टिक पाए, साक्षात प्रकट हो गए। एक बार ये अपने नाना जी के पास रहते थे। इनका प्रादुर्भाव भी किसी पुरुष से नहीं हुआ, माता का गर्भ रहा और आप प्रकट हो गए। पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। इनकी माता जी बाल्यकाल में अपने पिता से अर्थात नामदेव जी के नाना से पूछा कि मेरा पति कौन है, तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया ठाकुर जी आपके पति हैं। तो बाल्यावस्था से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके वैसे ही व्यवहार जैसे नवकिशोर पुरुष से किया जाता है वैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखना, और वो दृष्टि माधुर्य भाव से रखना, श्रृंगार भाव से, कांता भाव, प्रभु मेरे पति हैं। जब ये नव युवती हुई तब इन्होंने प्रभु से कहा कि मेरी मांग है कि मेरे संतान हो अब आपसे, जब आप हमारे पति हो तो आप हमारे संतान प्रदान करें। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से प्रकट हुए, उन्हीं भगवान के संकल्प से नामदेव जी महाराज गर्भ में आ गए। अब जब गर्भ बढ़ने लगा तो आपस में लोगों की चर्चा हो गई, देखो सयानी लड़की का ब्याह न हो करने से यही दुर्गति होती है। ये चर्चा नामदेव जी के नाना के कान में पड़ी। अभी नामदेव जी गर्भ में ही थे। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा ऐसा तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम इतने महाभागवत ठाकुर जी की सेवा परायण, बच्चापन से तुम्हें धर्म की शिक्षा दी, तुम गर्भ कैसे धारण कर लिए, कौन है तुम्हारा पति? तो उनका पिताजी आप नाराज मत होइए, जिनको आपने पति बनाया कि ये तुम्हारे पति हैं, उनके सिवा आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी को छुआ नहीं। ये गर्भ मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूँ कि भगवान का ही है, इन्हीं का दिया हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब मुझे किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या करता है। तब नामदेव जी प्रकट हुए, बचपन से ही विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। अब नामदेव जी जैसे जैसे होश में आने लगे तो नाना जी को सेवा करते देखते ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की। उनके भी मन में आता, छोटे बच्चे थे, नाना जी मैं भोग लगाऊं, नाना जी मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊं। तो उन्होंने कहा जब हम किसी कार्य से बाहर जाएंगे तब तुम्हें सेवा दे देंगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। थोड़ी देर में फिर आते, नाना जी देखो मैं बड़ा हो गया। बोले एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है, अभी थोड़ा और समय लगे। दूसरे दिन फिर अब नाना जी बड़ा हो गया। बोले ठीक है तुम सेवा के लायक बड़े हो गए हो, लेकिन जब हम जाएंगे कहीं तब। तीसरे दिन नाना जी आप कब जा रहे हैं, कहीं तो जाइए आप। तो उनको ठाकुर सेवा के निमित्त से कुछ सामान लाने के लिए जाना था। तो कहा देखो बच्चापन मत करना, हमारे ठाकुर जी भूखे ना रह जाए, उनको दूध पिलाओ, भोग सामग्री। बहुत प्यार से ठाकुर सेवा की जाती है। अरे भोग रख दिया, पर्दा लगा दिया, ऐसे नहीं हमारे यहाँ किया जाता। पर्दा भी लगा दिया तो पर्दा के अंदर आप बैठो, एक हाथ में पंखा हो और एक हाथ से ऐसे पवाते जा रहे हो। लाड़िले हैं, राजकुमार हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, अपने यहाँ ऐसे ही भोग लगाते राधा पी जी को। एक लोग बैठो पद सुनाओ, दूसरा पवाओ, उनको ऐसे गान बजान के से दुलार करके पवाओ। कोई भूखे थोड़ी है, तुम्हारे भाव के भूखे। 45 मिनट भोग लगता है कम से कम, ऐसे पवाया जाता है। अब नाना जी गए, बहुत नाच पड़े कि आज मुझे ठाकुर सेवा मिली है। अब नामदेव जी ने जैसे नाना जी भोग पधराते थे पधराया, और इसके बाद वो पर्दा लगा के अंदर हो जाते थे, वो तो देख नहीं पाते थे। तो पर्दा लगा के आप अंदर हुए। अब भोग सामग्री में जैसे जल फिरा के जल रखना, भोग लगाना। नाना जी ने कहा भूखे ना रह जाएं, अगर ये भूखे रह गए और नाना जी से बता दिया तो कभी सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी पालो। वहां तो ठाकुर जी पा ही नहीं रहे, वो भाव से भोग लगाते थे। हम सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि नाना जी को ठाकुर जी कह देंगे कि मैं भूखा हूं और भोग नहीं पाया तो हमें सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने बार बार प्रार्थना की, जब नहीं पाए तो नामदेव जी ने कहा कि देखो अगर नहीं पाओगे छुरी ली, अपना गला काट देंगे, आपको पाना पड़ेगा, नहीं हमारी सेवा छूट जाएगी। अब वो सीधे एकदम सरल बच्चा बिल्कुल सच्चाई में उतर आए, वो भगवान प्रकट हो गए। कहा पाओ? बोले हम रोज वैसे ही पाते थे जैसे तुम पर्दा लगा दिया, वैसे भाव से पा लेते थे, तुम तो जबरदस्ती कर। बोले नहीं पूरी थाल का पाओ।
जब शिकायत करोगे नाना से कि हमें ठाकुर जी बातचीत कर रहे हैं, अपने हाथ से नामदेव जी दूध पिला रहे ठाकुर जी को, तो अत्यंत व्याकुलता और सत्य भाव कि ठाकुर जी है, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और दुग्ध पान किया। बड़ी प्रसिद्धि नामदेव जी की, नाम का प्रकाश। भगवान विट्ठल उस दिन से रोज वार्ता करते थे नामदेव जी से।